आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, देश भर में बारिश का जो मौसम है उसमें भारी बारिश तो हो ही रही है, जिससे नुकसान, बहुत सड़कों में नुकसान हो रहा है और कहीं कहीं जमीन भी धंस जा रही है और लोगों के जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। आपको एक के बाद एक हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से बारिश का पानी से किस तरह से परेशानियां हुई हैं और किस तरह से रास्ते में लबालब पानी भरे हुए हैं, जिससे आने जाने में लोगों को समस्याएं हो रही है। सबसे पहले हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कठुआ, जम्मू कश्मीर के कठुआ से ये तस्वीर आई है। आप तस्वीर देखिए। ये सहार नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण पुराने सांबा कठुआ मार्ग पर स्थित लगभग आधा दर्जन गांवों का सड़क से संपर्क टूट गया है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ की है। यहाँ पर देखिए किस तरह से बारिश के पानी से किस तरह से परेशानियां हुई हैं। कई इलाके में जल भराव की स्थिति है और संपर्क भी टूटे हैं। और देखिए, ये कठुआ जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, जहां पर सहार नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण किस तरह से तस्वीर दिख रही है। भयंकर बाढ़ का पानी आ रहा है और पुराने सांबा कठुआ मार्ग पर स्थित ये जो मार्ग है और लगभग आधा दर्जन गांवों का जो सड़क जो संपर्क होता है वो टूट गया है। चलिए, अब हम आपको राजस्थान के करौली ले चलते हैं, जहां पर जल भराव की स्थिति है। भारी बारिश के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ये तस्वीर देखिए, ये भारी बारिश के कारण करौली ज़िले के कई इलाकों में जल भराव देखने को मिल रहा है। ये करौली, राजस्थान के करौली की तस्वीर है। कई जगहों से तस्वीर आई है, देश भर से अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से तस्वीर आई है, लेकिन हम एक एक करके आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये आपको दूसरी तस्वीर है राजस्थान के करौली की। ये तस्वीर देखिए, भारी बारिश के कारण करौली ज़िले के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और गलियों में, मोहल्लों में किस तरह से बारिश का पानी है वो तस्वीर आप देख रहे हैं। चलिए, ओडिशा के भद्रक आपको लिए चलते हैं, जहां पर नदी का पानी किस तरह बढ़ता है और किस तरह से भयानक रूप दिखता है वो देखिए। ये तस्वीर है ओडिशा के भद्रक में, जहां भारी बारिश के कारण अखुआपाड़ा में वैतरनी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। अखुआपाड़ा में जो है वैतरनी नदी बहती है और वहाँ जो है अचानक पानी से भारी बारिश के कारण बारिश के कारण जिस तरह से पानी की स्थिति है, तस्वीरें देखिए किस तरह से ये बैतरनी नदी का जो जल स्तर बढ़ा है वो काफ़ी भयानक है। ये है अखुआपाड़ा में बैतरनी नदी, जहाँ का जल स्तर किस तरह से बढ़ा हुआ है भारी बारिश के कारण। आप देखिए कि लगातार कई जगहों पर 3 से 4 दिन, 5 दिन लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से लोगों को कितनी परेशानियाँ तो होती हैं, साथ ही अचानक सड़क के टूटने से, अचानक पुल के टूटने से काफ़ी लोगों को परेशानियां होती हैं। ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं उड़ीसा के भद्रक की, और धीरे धीरे हम आपको कई जगहों से भी तस्वीर हम दिखाएंगे। अब तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान के अजमेर की, जहां पर भारी बारिश से पूरा इलाका किस तरह से जलमग्न हो गया। तस्वीरें देखिए, ये भारी बारिश के कारण अजमेर की ये तस्वीर है और कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। ये तस्वीर देखिए, ये पूरी तरह से पानी ही पानी, हर जगह चारों ओर सड़क पर पानी का सैलाब आप तस्वीरें देख रहे हैं। और उसके बगल में किसी प्रकार से लोग आना जाना कर रहे हैं, लेकिन मुख्य पथ पर इतना ज़्यादा पानी कि आना जाना मुश्किल हो जा रहा है और लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। आप देखिए किस तरह से एक कार पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रही है।
ये तस्वीर देखिए कितनी परेशानी है। और कई इलाकों में तो पानी कार के अंदर चला गया, कई इलाकों में पानी घर के अंदर चला गया है। बेसमेंट में जितनी भी कारें खड़ी रहती हैं उसमें पानी चला गया। काफ़ी परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं। हर जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपको तस्वीर है, देखिए किस तरह से राजस्थान के अजमेर इलाके की ये तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बांध का पानी छोड़ा गया और उसके बाद जो स्थिति हुई, पूरे इलाके में जल ही जल नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के चमोली की है। उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर है। अगर बात करें दिन की तो 23 अगस्त की सुबह जब बादल फटने से भारी बारिश से, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के चंदौली, ये चंदौली हम इसके बाद दिखाएंगे उत्तराखंड के चमोली की, लेकिन उत्तर प्रदेश के चंदौली की ये तस्वीर है। देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। चंद्रप्रभा और नौगढ़ बांधों से पानी जब छोड़ा गया उसके बाद ये गांव की स्थिति है। जल ही जल, पानी ही पानी नजर आ रहा है। किस तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चारों तरफ पानी ही पानी, घर के अंदर पानी प्रवेश किया है। लोग किसी प्रकार आ जा रहे हैं, गाड़ियां बंद हो जा रही हैं, आवागमन से गाड़ियां पानी के कारण बंद हो जा रही हैं, जिससे कई लोग गाड़ियों को धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखिए, काफ़ी परेशानियों वाला तस्वीर है। लोग धीरे धीरे आना जाना कर रहे हैं। जो पानी पुल के नीचे होना चाहिए पुल के ऊपर तक आ गया है। उसके बाद लोगों का आना जाना मुसीबत बना हुआ है। चलिए उत्तराखंड के चमोली आपको लिए चलते हैं, जहां पानी ही पानी हर जगह। तस्वीर हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है उत्तराखंड के चमोली की। जब बादल फटा उसके बाद भारी तबाही हो रही है। उसके बाद थराली में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को बहाल करने का काम किया जा रहा है। जो 23 अगस्त की सुबह में जिस तरह से बादल फटा और जो परेशानियां हुई हैं उसको लेकर काम जारी है। और ये थराली की तस्वीर देखिए। थराली में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे हैं, उसको बहाल करने के लिए जो आवागमन बहाल हो, सुगम हो, उसको लेकर यहाँ पर काम जारी है। यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बादल फटा था और किस तरह से नुकसान कारों को हुआ है। और वहाँ के आसपास जो भी मौजूद बिल्डिंग्स रहे उनको नुकसान हुआ। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये उत्तराखंड के चमोली की है। अचानक से जब 23 अगस्त की सुबह बादल फटता है उसके बाद फिर जो तबाही नज़र आया। फिर उस प्रशासन क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए प्रशासन लगी हुई है और प्रशासन की पूरी टीम आवागमन सुलभ हो इसके लिए लगी हुई है और इसके लिए कार्य जारी है। अब राजस्थान के दौसा की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। किस तरह से जलमग्न हुआ पूरा गांव, पूरा इलाका जलमग्न हुआ है। ये तस्वीर देखिए, ये राजस्थान के दौसा इलाके की तस्वीर, जहां पानी ही पानी, जहां भारी बारिश से कई जगहों पर जल भराव हुआ है। और इस जल भराव की आप तस्वीरें देख रही हैं। इतनी बारिश हो रही है, पूरे देश भर में बारिश हो रही है लगातार। हम आपको एक एक करके तस्वीर, देश भर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये राजस्थान के दौसा की तस्वीर देखिए। भारी बारिश से कई जगहों पर जल भराव हुआ, कई जगहों पर जल भराव हुआ और आने जाने में तो लोगों को परेशानी हो ही रही है। एक ऑटो आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, एक ऑटो किस तरह से सड़क पर चलता हुआ एक ऑटो देखिए, पानी को चीरते हुए हालांकि जाना मजबूरी है। ये भी डर है कि कहीं पानी इंजन में न चला जाए। इसको देखते हुए धीरे धीरे ऑटो चालक ऑटो चला रहे हैं और जो अगल बगल से जो गाड़ियां जा रही हैं वो बहुत धीरे धीरे और चल रहा है, क्योंकि बारिश का पानी है और आने जाने में तो दिक्कत होती ही है। इसीलिए सभी वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ की हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। कठुआ की तस्वीर देखिए, जहां पर पुल जो होता है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। ये है जम्मू पठानकोट राजमार्ग।
के पास सहार खाद नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, क्योंकि क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण नदी उफान पर है। सभी नदियां उफान पर है, कोई एक नदी नहीं, सभी नदियां उफान पर है। ये जम्मू कश्मीर के कठुआ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जम्मू पठानकोट राजमार्ग के पास सहार खाद नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया, और पुल क्षतिग्रस्त होने से लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। लेकिन बारिश भी इतनी ज़ोरदार है, बारिश भी कई दिनों से लगातार हो रहा है। एक तरह से कहा जाए सैलाब, जो जल का सैलाब है वो दिख रहा है, और क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण जितनी भी नदियां हैं, आसपास जितनी भी नदियां हैं, सभी उफान पर हैं। लेकिन आवागमन की बात की जाए तो जम्मू पठानकोट राजमार्ग के पास सहार खाद नदी पर जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे लोगों को आना जाने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के कठुआ की तस्वीर है। चलिए एक तस्वीर हम आपको फिर दिखाने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के उधमपुर की तस्वीर देखिए, जहां पूरा इलाका पानी 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 हो गया है। ये तस्वीर देखिए, जहां उधमपुर ज़िले के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, लेकिन बारिश से जो जनजीवन है वो प्रभावित होता है। उधमपुर ज़िले के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, और देखिए ये तस्वीर, कई इलाकों में इसी पानी, जो पानी है, यही पानी आगे बढ़कर कई इलाकों को जलमग्न कर देता है। यही पानी है जिससे सड़क से संपर्क भी टूटता है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा जब होने से बारिश का जो बहाव है, बारिश की धार है, उसमें गति हो जाती है और वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। देखिए राजस्थान के धौलपुर की हम आगे तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर जो निशान होता है, नदियों में एक निशान होता है जो खतरे के निशान से ऊपर जब जाता है तो ये सामने आता है, ये बात सामने आती है। देखिए ये राजस्थान के धौलपुर में क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण चंबल नदी, ये जो चंबल नदी आप तस्वीर देख रही हैं, ये चंबल नदी है। ये चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और देखिए कितना बेहंगम दृश्य दिख रहा है। चंबल नदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, कितना बेहंगम तस्वीर, जहां 3-4 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है, उसके बाद की ये तस्वीर जब आती है तो बहुत ही भयानक तस्वीर है। ये चंबल नदी की तस्वीर, जो एक निशान होता है उसको भी पार किए हुए ये तस्वीर, ये नदी खतरे के जो निशान हैं वहाँ पर बनाया जाता है। हर नदियों में होता है, ये खतरे के निशान है, उस खतरे के निशान को भी पार कर दिया है। ये पानी, इतना पानी आप देख रहे हैं तस्वीर में, नदियों में पानी ही पानी नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं झारखंड की राजधानी से सटे, रांची से सटे, राजधानी रांची से सटे जोन्हा फॉल की तस्वीर देखिए। जोन्हा फॉल की क्या विहंगम तस्वीर है। ये झारखंड की तस्वीर है, जहां फॉल में लोग आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ पे लेकिन अभी फ़िलहाल जो दृश्य, जो तस्वीर है, एक दर्शक ने इस तस्वीर को कैद किया है, और वो देखिए हमारे पास है। ये जोन्हा फॉल की तस्वीर है। देखिए किस तरह से ये अद्भुत तस्वीर, भयानक तस्वीर जो जोन्हा फॉल की है। काफ़ी ऊंचाई से बारिश का पानी जब गिरता है, काफ़ी ऊंचाई से पानी जब गिरता है, और उसके बाद की तस्वीर, क्योंकि झारखंड में जो फॉल हैं, जलप्रपात हैं, उसमें कई फीट ऊंचाई से ये पानी जब गिरता है तो ये अद्भुत सा नज़र आता है। बिल्कुल ही भयानक और डरावना तस्वीर दिख रही है, लेकिन फिर भी लोग इसको कैद करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग घूमने भी आते हैं, हालांकि कई लोग नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब अभी पानी का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, इससे लोग डरते हैं यहाँ पर आने के लिए। लेकिन कुछ दर्शक पहुँचते हैं इस तस्वीर को देखने के लिए। हालांकि प्रशासन की ओर से पूरी तरह से कहा गया है कि जो फॉल हो या नदियाँ हो, सभी सतर्क रहें, नदियों के किनारे और जलप्रपात के किनारे बिल्कुल न जाएं।
देखिए, झारखंड में भी लगातार बारिश हो रही है और 3-4 दिनों से लगातार जो बारिश हुई है, इसको लेकर पतरातू डैम का जो 1, 2, 3 नहीं, बिल्कुल सभी फाटक, 8 फाटक, सभी फाटक खोल दिए गए हैं और इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि अचानक भी ये खोला जाता है तो काफ़ी परेशानियां होती है आगे के लोगों को। पतरातू जिले के, रामगढ़ जिले के पतरातू डैम के 8 फाटक खुलने से नलकारी नदी और दामोदर नदी में उफान आ गया। ये तस्वीर पतरातू डैम की बहुत ही अद्भुत तस्वीर और डरावना सी तस्वीर है, क्योंकि 8 फाटक खोलने से जो आवाज़ वहाँ के आसपास के लोग रह रहे हैं और जो दर्शक जाते हैं जो वहाँ पर देखने के लिए कि किस तरह से 8 फाटक जब खुलते हैं तो किस तरह से मंजर होता है, और ये काफ़ी डरावना सा होता है, क्योंकि जो 8 फाटक होते हैं, 2 फाटक में ही काफ़ी आवाज़ वहाँ से शोर का सुनाई देना, और 8 फाटक भारी बारिश के कारण खोलने की मजबूरी है। वो 8 फाटक जब खुलते हैं तो काफ़ी आवाज़ और पूरा दुधिया नज़र आता है तस्वीर, किस तरह से पानी नीचे उतर रहा है उस डैम से छोड़ा गया है। और आगे जो नलकारी नदी और दामोदर नदी में जो ये पानी समाता है तो काफ़ी भयानक और काफ़ी उफान पर रहता है। राजस्थान के सवाई माधोपुरा, देखिए माधोपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर भयानक है। देखिए, राजस्थान के मंत्री करोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर में उस स्थान का निरीक्षण किया जहां भारी बारिश, देखिए तस्वीर देखिए, भारी बारिश के बाद जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था। इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा, भारी बारिश से जमीन का एक बड़ा हिस्सा अचानक से धंस गया, और यही वो तस्वीर है आपको दिखाएं। और यहाँ पर राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुँचे और उस स्थान का निरीक्षण किया। बहुत ही अद्भुत और भयानक तस्वीर यहाँ पर कि अचानक से ज़मीन नीचे चली गई। अब लगातार बारिश से किस तरह से सवाई, राजस्थान की तस्वीर है, माधोपुर सवाई इलाका है, यहाँ पर राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुँचे अपने लोगों के साथ में, और वो निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं कि किस तरह से, और वो बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे हुआ ये सब अचानक। ये अद्भुत मंजर है यहाँ पर। ये तस्वीर अलग झरने की तरह से, फॉल की तरह से हुआ पड़ा है, क्योंकि ज़मीन अचानक से जब पूरा बड़ा हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा नहीं बल्कि बड़ा सा हिस्सा जब ज़मीन के अंदर चला गया, धंस गया, तो जो बारिश का पानी जो उधर से आ रहा है, तस्वीरें देखिए, वो दिख रहा है, वो झरने की तरह नज़र आ रहा है। बिल्कुल अलग तस्वीर लग रहा है। यहाँ पे फॉल है, कोई फॉल सा नज़ारा है, वो नज़र आ रहा है कि ऊंचाइयाँ, काफ़ी ऊंचाइयों से पानी गिर रही है, लेकिन ये ज़मीन के धंसने से अचानक काफ़ी बड़ा हिस्सा धंसने से, काफ़ी ज़मीन का बड़ा हिस्सा धंसने से ये तस्वीरें दिखाई दी हैं। देखिए, हम लगातार आपको जो बारिश हुई है, 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं सड़क टूट रहा है, कहीं ज़मीन धंस रही है, कहीं पुल टूट रहा है, तो लोगों को किस तरह से जो परेशानियां होती हैं, लोगों के दिनचर्या में जो काम होते हैं, ऑफिस जाना हो या कुछ भी सामान लाना हो, जिसके कारण क्या परेशानियां लोगों को होती है। अगर बाज़ार की बात करें तो लगातार 3-4 दिनों से जहां पर बाज़ार में जो बेचने आते हैं दूर दराज से लोग, उनका जो बिज़नेस है, उनका व्यापार है, वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। और सब्जियां, बरसात, भारी बारिश के कारण सब्जियां भी काफ़ी महंगी हो गई हैं। लोग काफ़ी सोच में पड़ गए हैं कि इतनी महंगी सब्जी हैं, कैसे खरीदें और कैसे आगे सब्जियां बनाएं। लेकिन फिर भी स्थिति बहुत ही भयंकर है। पूरे देश की तस्वीर हम आपको दिखाएं, देश भर से जो अलग अलग जगहों से जो तस्वीर आई है उसे हमने साझा किया है, आपको तस्वीरें दिखाई हैं कि भारी बारिश के कारण किस तरह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।